बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़ाई के लिए आपको जो चीज़ डिस्ट्रैक्शन की तरफ लेके जाती है, जो चीज़ भी आपको प्रॉब्लम पैदा कर रही है आपके लिए, जिसकी वजह से आप पढ़ नहीं रहे, आपकी स्टडी में जितनी भी रुकावटें हायल हो रही हैं, आज की वीडियो में वो सारी रुकावटें हम ख़त्म करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको कोई भी मसला हो, चाहे आप मोबाइल फ़ोन के आप आदी हो चुके हों, लैपटॉप के हों, दोस्तों के साथ फिरने के हों, इवन के कोई भी किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम है जो आपको पढ़ने नहीं दे रही, तो आज की वीडियो अगर आप पूरी देखते हैं तो आपको यकीन करें कि आप वो सारे मसले हल हो जाएंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, कोई पॉइंट स्किप नहीं करना। आपने वीडियो की स्पीड ज़्यादा ज़रूर कर लें, लेकिन ये पूरी वीडियो देखिएगा, फिर ही आपको इसका फ़ायदा होगा। आज की साइंस के जो है, आपको पता है कि वो क्या कह रही है कि आज की साइंस कहती है कि इंसान के दो ब्रेन हैं। ब्रेन के मतलब उसके दो हिस्से हैं, एक है कॉन्शियस ब्रेन और एक है सब कॉन्शियस ब्रेन। अब कॉन्शियस ब्रेन क्या है? ये वो है, कॉन्शियस माइंड आपका वो है जिससे आप जो चाहें करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप बैठे हैं, जहां भी आप देखें, ऊपर देखें, आप चाहते हैं आप नीचे देखें, आगे दाएं बाएं, आपने हाथ उठाएं, सर को ज़रा थोड़ा सा घुमाएं, ये आप अपनी मर्जी से कर रहे होते हैं और आप जो कहते हैं वो ही होता है। मिसाल के तौर पर आपने कहा कि मैंने हाथ उठाने हैं, तो हाथ उस तरह उठा लिया, हाथ उठाए, तो ये आपका कॉन्शियस ब्रेन कर रहा है। और एक है सब कॉन्शियस ब्रेन। सब कॉन्शियस ब्रेन वो है जो आपके कंट्रोल में नहीं होता, जिसको आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करवा सकते। मिसाल के तौर पर आपने खाना खाया, खाना गया क्या स्टमक में चला गया, जब वो मैदे में गया तो वो हल होना शुरू हो गया, वो आपका सबकॉन्शियस ब्रेन करवा रहा है, उस पर आपका कोई इख्तियार नहीं है। इस तरह की और भी बेशुमार मिसालें हैं, ये छोटी सी मिसाल आपको समझाने के लिए दी है। लेकिन आज की साइंस कहती है कि जो सबकॉन्शियस ब्रेन है वो आपका 90% कंट्रोल करता है आपकी बॉडी को, और उस पे आपका बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। 90% चीज़ों पर जो हम करते हैं या जो हमसे होती है उन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। सिर्फ 10% जो है कॉन्शियस ब्रेन या कॉन्शियस माइंड जो है उस पर हम जो करवाते हैं वो होता है। 10% कॉन्शियस माइंड का हिस्सा है और 90% सब कॉन्शियस ब्रेन से होता है। और सब कॉन्शियस ब्रेन हमारे बस में नहीं है, इससे हम जो चाहें नहीं करवा सकते। तो इसीलिए अगर आपने आज समझ लिया कि सब कॉन्शियस ब्रेन को हम कैसे अपना ताबेदार बना सकते हैं, हम कैसे उसे अपना फर्मा बरदार बना सकते हैं, तो यकीन कीजिए आपके सारे मसाइल का हल इसी वीडियो में होगा। आप सब मसाइल हल हो जाएंगे जो कि हमने वीडियो के शुरू में कहा था। अब सबकॉन्शियस ब्रेन को हमने कैसे अपने कंट्रोल में करना है, तो उसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ है, और वो चीज़ कौन सी है? वो ये है कि आपका जो गोल है, वो जो भी करना चाहते हैं, वो अपने इस सबकॉन्शियस ब्रेन को यकीन दिला दें कि वो आपने करना है तो हो जाएगा। अब यकीन दिलाना कैसे है, उसके लिए पहले देखें, आपने गूगल पर जाएं, अभी जाएं, और जो मैं अभी बताने लगा हूं वो गूगल पर आज भी उसका सबूत मौजूद है। कुछ अर्सा पहले, कुछ 2-4 साल पहले, कुछ डॉक्टरों ने एक तजुर्बा किया। तजुर्बा क्या था कि उन्होंने कुछ मेडिसिन जो थी, फेक किस्म की मेडिसिन, कुछ बीमार लोगों को खिलाई, और जो उस बीमारी की मेडिसिन थी वो ना दी, कोई और मेडिसिन दे दी, और उन्हें कहा कि आप ये खाएं तो आप 100% ठीक हो जाएंगे। उन्हें यकीन दिला दिया। जब वो मेडिसिन उन्होंने खाई तो वो उन्होंने उसे यकीन दिलाया, तो यकीन जो दिलाया था वो उनके सबकॉन्शियस ब्रेन में बिठा दिया कि आप वाकई ठीक हो जाएंगे, तो वो गलत मेडिसिन खाने से भी वो ठीक हो गए। अब ये ठीक क्यों हुए? क्योंकि वो बात जो थी उनके सबकॉन्शियस ब्रेन में जा चुकी थी, तो जिसकी वजह से वो ठीक हो गए। अब इसी तरह आपका जो भी गोल है, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, चाहे वो एमडी कैट हो, ई कैट हो, सीएसएस हो, पीएमएस हो, या कोई भी इम्तिहान हो, जिस भी इम्तिहान में आप टॉप करना चाहते हैं, और वो आप चाहते हैं कि आपके हर चीज़ उस सब्जेक्ट की जो है या उस इम्तिहान की जो आपकी फिंगर टिप्स पर आए, तो ये बात आप अपने दिमाग को, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड को याद दिला दें कि आपका गोल क्या है, उसको बता दें। अब उसको बताएंगे कैसे? उसको आपने बताना है, रात दिन उठते बैठते अपने गोल को याद करते रहें। हमने ये करना, मैं ये कर लूंगा, मैं इसको करूंगा, मैंने ये लाजमी करना है। इस तरह की जब आप कहते रहेंगे तो आपके दिमाग को, जो कि सबकॉन्शियस माइंड है, उसको एक पैगाम पहुंचता रहेगा और वो आपको पुशअप करेगा। अब वो पुशअप करता रहेगा तो फिर आप जब भी कोई काम करने लगेंगे तो आपका दिल उस चीज़ में लग जाएगा, तो फिर इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। लेकिन ये भी सारा सिर्फ कहने से ही नहीं होगा।
सिर्फ ये नहीं है कि आप रोज़ ये कहते रहें, इसका विर्द करते रहें, उठते जागते करते रहें, मैंने ई कैट करना है, मैंने एमडी कैट करना है, मैंने सीएसएस कर लेना है, मैंने टॉप करना है, बोर्ड टॉप करना है, यूनिवर्सिटी को टॉप करना है। सिर्फ ये कहने से नहीं होता, उसके लिए एक और काम आपने करना है कि आपने अपने कॉन्शियस ब्रेन को यानी कि कॉन्शियस माइंड को और सब कॉन्शियस माइंड को, दोनों को आपस में मिलाना है, दोनों को आपस में जोड़ना है, दोनों का आपस में कनेक्शन करना है। अब जो कनेक्शन कर लिया अगर आपने, तो फिर आपकी कामयाबी यकीनी है। कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड दोनों को अगर आपने मिला दिया तो यकीनी है कि आप कामयाब हो जाएंगे। अब इन दोनों को मिलाना कैसे है, उसके लिए कैसे, फ़र्ज़ करें आप एक गेम खेलते हैं। जब आप गेम खेलते हैं तो हर गेम की कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं। आप जिस स्टेज पर होते हैं तो आपके माइंड में उस वक्त क्या होता है कि मैंने इस स्टेज को हल करना है, इसको पार करना है, इसको मैंने कंप्लीट करना है, अगली स्टेज पर पहुंचना है। बस आपके जहन में ये होता है। उस स्टेज के आखिरी स्टेज पर पहुंचना आपका उस वक्त टारगेट नहीं होता, यानी कि आपका उस वक्त टारगेट छोटा सा होता है, सिर्फ एक स्टेज। अगर कोई भी गेम खेलते हैं तो उसमें सिर्फ एक स्टेज होती है, और फिर आप क्या करते हैं, एक अगली स्टेज आती है तो अगली स्टेज पर फिर आपका ये होता है कि मैंने इस स्टेज को पार करना है। इसको पार करते 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 आप आखिर तक पहुंचते हैं। तो इसी तरह आप भी अपने माइंड को, कॉन्शियस माइंड को और सब कॉन्शियस माइंड को, दोनों को अगर मिलाना है तो आपको छोटे छोटे टारगेट लेने होंगे। अब छोटे छोटे टारगेट कैसे लेने हैं, एक टॉपिक से शुरू करें और फिर कहें कि ये टॉपिक है, इसको मैंने हल करना है। आज क्लास में एक टेस्ट है, इस टेस्ट में मैंने टॉप करना है, और कोई नहीं, आगे पीछे सब कुछ भूल जाएं, सिर्फ उस पर फोकस करें। और फिर वो टेस्ट होगा तो फिर अगला टेस्ट, फिर अगला टेस्ट, इस तरह छोटे छोटे जो टारगेट हैं उनको अचीव करते करते जाएं। जब आप ये अचीव कर रहे होंगे तो सब कॉन्शियस माइंड जो है आपका, उसको खुद ब खुद पैगाम पहुंचता रहेगा और बगैर कहे वो आपको पुश करता रहेगा। जिस तरह हम गाड़ी चलाते हैं तो हम गाड़ी के जब माहिर हो जाते हैं तो फिर हमें पता नहीं चलता ब्रेक आ गई है या आगे रश आ गया है, कोई भी अब ब्रेक लगानी है, रेस देनी है, गियर चेंज करना है, खुद ब खुद हमारे हाथ उसकी तरफ बढ़ते जाते हैं। मिसाल के तौर पर आप चल रहे हैं, आप चलते बातें कर रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, आपको नहीं पता होता कुछ कि आपने अब कैसे पाँव उठाना है, पाँव खुद ब खुद उठ रहे होते हैं क्योंकि वो सब कॉन्शियस ब्रेन उसको चला रहा होता है। इसी तरह का सब कॉन्शियस ब्रेन जो है उसको आप पैगाम पहुंचता रहेगा छोटे छोटे टारगेट से, और वो आपको तैयार करता रहेगा बड़े टारगेट के लिए। तो फिर ऐसे करने करने से आप क्या होंगे, इंशाल्लाह कामयाब होंगे। इसलिए छोटे छोटे टारगेट से शुरू करें और रोज़ कहते रहें मैंने इस टेस्ट को पास करना है, मैंने आज इस सब्जेक्ट का ये चीज़ हल करनी है, आज इस सब्जेक्ट का मैंने ये जो टॉपिक है इसको लेके चलना है, आज मैंने ये काम ज़रूर करना है। इस तरह करते रहें और अपने जो टारगेट छोटे हैं जैसे जैसे वो पूरे होंगे, आपका सब कॉन्शियस माइंड जो है वो बिल्कुल परफेक्ट होगा आपका साथ देने के लिए। फिर कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड दोनों का आपस में एक जंक्शन बन जाएगा। तो फिर आप जो आपने कॉन्शियस माइंड से 10% चीज़ें करवा सकते हैं, सब कॉन्शियस माइंड की 90% चीज़ें भी आपके हाथ में होंगी, वो भी आप करवा सकेंगे ना चाहते हुए भी। जिस तरह मैंने अभी मिसाल दी, गाड़ी चलाते हुए आपके पाँव खुद ब खुद ब्रेक और रेस और हाथ क्लच या आपकी जो गियर है उनकी तरफ जा रहा होता है, तो फिर ये आपका सब कॉन्शियस माइंड आपको कामयाबी की तरफ खुद ब खुद लेके चला जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हम आपको ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं और हर रोज़ की एक दो वीडियो आपके लिए अपलोड की जा रही हैं। इसलिए आपका जो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी बनता है कि हमें एक लाइक दें, एक छोटा सा कमेंट्स भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब तो करना तो आपने है ही, अगर नहीं किया तो उसको ज़रूर करना है। और दूसरी ये बात कि आपको पता है एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ जब आती है तो उस न्यूज़ आने के बाद या नोटिफिकेशन होने के 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर आपको चैनल पर वीडियो मिल जाती है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हर एजुकेशन से रिलेटेड जो भी खबर है वो आप तक पहुंचती रहे।